2020 विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुआ उसने कई तरह के नए राजनीतिक समीकरण दिखाए, कई समीकरण बदल गए और सबसे उभर कर जो चेहरा सामने आया, जो बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर बना था, वो नेता थे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। चिराग पासवान आप कह सकते हैं सबसे ट्रेंडिंग नेता थे उस समय 2020 विधानसभा चुनाव, और उसके परिणाम आने के बाद तो उनका कद और भी बड़ा हो गया बिहार की राजनीति में। उनको लेकर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो बार बार कहते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। 3 दिन पहले भी उन्होंने एजेंट शब्द का प्रयोग किया है, ऑन रिकॉर्ड है ये स्टेटमेंट। अब बीजेपी के एजेंट चिराग कैसे हो गए, इसको लेकर नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता है बीजेपी के, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। 2020 में आपको याद होगा कि चिराग पासवान की जो पार्टी थी, उस समय लोजपा हुआ करती थी, पार्टी टूटी नहीं थी, 30 विधानसभा सीटों की मांग एनडीए में रखी गई थी। अब नित्यानंद राय ने जो खुलासा किया है, उनके अनुसार बीजेपी 30 सीट देने को तैयार थी। लेकिन आपको वो दिन भी याद होगा, वो तारीख भी याद होगी, जब घूम घूम कर नीतीश कुमार कहा करते थे कि बिहार में लोजपा कोई फैक्टर ही नहीं है, बिहार में रामविलास पासवान जो है वो कोई फैक्टर नहीं है, ना तो वो वोट दिलवा सकते हैं और ना ही तो वो वोट काट सकते हैं। तो हर तरीके से रामविलास पासवान को, उनकी पार्टी लोजपा को अंडर एस्टिमेट नीतीश कुमार करते रहे हैं। और यह आरोप बार बार चिराग पासवान ने लगाया भी है कि मेरे पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें लेकर नीतीश कुमार की दुर्भावना बार बार सामने आते रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल 2022 में एक बार फिर से रामविलास पासवान, उनकी पत्नी, इसको लेकर भी नीतीश कुमार का एक बयान आया था जो काफी विवादित हुआ था। तो स्पष्ट तौर पर लड़ाई जो है वो सतह पर रही है, चाहे रामविलास पासवान हो या नीतीश कुमार हो। हालांकि इसी बिहार में लालू यादव जो हैं, उनके साथ संबंध रामविलास पासवान के हमेशा से मधुर रहे हैं। अब नित्यानंद राय के खुलासे पर आते हैं, जो बयान नित्यानंद राय ने दिया है। नित्यानंद राय का कहना है कि हमने नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के प्रेशर के चलते लोजपा को एनडीए गठबंधन से बाहर करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि साल 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना था, तब एनडीए से चिराग बाहर हो गए थे। उस चुनाव में चिराग पासवान को खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे थे, और इसे लेकर नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान से ईर्ष्या हो रही थी और यही कारण था कि उन्हें एनडीए से बाहर करना पड़ा। भाजपा ने नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ा। भाजपा की ओर से चिराग पासवान के जरिए कोई एजेंट खड़ा नहीं किया गया। नीतीश कुमार की सीट कम आई तो भाजपा ने उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो बड़ा खुलासा किया गया है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को बिहार में अप्रासंगिक नेता मान रहे थे, और इस भ्रम को चिराग पासवान ने तोड़ दिया जब नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में उन्होंने बनाया। आपको याद होगा कि पूरा शाहाबाद का बेल्ट पकड़िए, पूरा मगध का क्षेत्र पकड़िए, वहां पर शायद जदयू का कोई भी विधायक नहीं जीता है, और यह सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान फैक्टर के कारण हुआ। 136 सीटों पर चिराग पासवान ने अपना प्रत्याशी उतारा था और बड़ा डैमेज किया था चिराग पासवान ने। और यही चिराग पासवान है जिन्होंने प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर राघोपुर से तेजस्वी को जिताया भी। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक टीस होता है नीतीश कुमार को, जो कई सालों से कह रहे थे कि रामविलास पासवान, लोजपा कोई फैक्टर नहीं है, चिराग ने बता दिया कि बिहार में चिराग पासवान कौन से फैक्टर है। 1 सीट जीते थे चिराग पासवान, हालांकि उनके विधायक जो है वो जदयू में ही चले गए, लेकिन करीब 4 दर्जन सीटों पर, ऑन रिकॉर्ड 4 दर्जन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा नुकसान दे गए। और इसी बात का खुलासा नित्यानंद राय ने भी किया है। अब इसे लेकर चिराग पासवान बार बार कहते रहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जब 2020 का जिक्र करते हैं तो वो हमारे ताकत को बताते हैं। मतलब चिराग पासवान की ताकत का एहसास नीतीश कुमार को हो चुका है, और शायद यही कारण है कि इस बार नीतीश कुमार एक अलग तरह की फील्डिंग भी कर रहे हैं। जो खबर हमने आपको दिखाया भी कि किसी भी स्थिति में चिराग को संसद भवन नहीं पहुंचने देना है, उनको सांसद नहीं बनने देना है। लेकिन इन सब के बीच नित्यानंद राय के खुलासे के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासी भूचाल जो है वो जरूर आ गया है। बार बार जो ये आरोप लगाया जाता है कि चिराग पासवान ने खुद एनडीए छोड़ा था, वो गलत है। नीतीश कुमार के दबाव में, नीतीश कुमार के प्रेशर के चलते बीजेपी को
चिराग पासवान को एनडीए छोड़ना पड़ा था और बीजेपी उस समय चुप रह गई थी क्योंकि नीतीश कुमार उसके लिए एक ऐसा फैक्टर थे जिसको शायद नकारा नहीं जा सकता था। इसके साथ ही साथ आपको एक और घटना हम याद दिलाते हैं साल 2020 विधानसभा चुनाव का। सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री थे तब, उनके आवास पर बीजेपी की बैठक होती है और वहां से संजय जायसवाल निकल कर आते हैं और पटना के होटल चाणक्य में वो ये बात का ऐलान करते हैं। संजय जायसवाल ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहे थे कि हर वो नेता, हर वो पार्टी जो नीतीश कुमार से असहमत है या जिसको नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं होगी। यानी बीजेपी की मजबूरी कहिए, जो कह लीजिए, बीजेपी को चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा था। और उसके बाद से चिराग पासवान जो है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक झंडा लेकर बिहार में निकल जाते हैं। बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र जहां जहां उनके प्रत्याशी थे वहां उतरते हैं, प्रचार करते हैं और नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना देते हैं। और इसका दंश, इसका दर्द, इसका टीस आज भी नीतीश कुमार झेल रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, चूंकि नित्यानंद राय ने एक बड़ा खुलासा किया। फिर मिलेंगे आपके साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।